नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आज तीसरा और अमृत स्नान है, जिसे लेकर देखिए आप तस्वीरें जरा देखिए, भव्य तस्वीरें। और ये छठा आप देखिए, खूबसूरत। 3 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जो साधु संत हैं वो त्रिवेणी संगम की ओर रुख कर रहे हैं और लगातार जो उनकी भव्यता है रथ की, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। त्रिवेणी संगम तट का रुख और वहां पर गंगा स्नान किया जाएगा। तीसरा और अंतिम अमृत स्नान और श्रद्धालुओं का एक तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज सोमवार का दिन है और बसंत पंचमी के मौके पर संगम में डुबकी लगाने श्रद्धालु उतरे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप गंगा में डुबकी लगाते हैं और तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। श्रद्धालुओं का एक तरह से ये सैलाब। और नागा साधुओं को आप देखिए जरा, ये नागा साधु हैं जो कि त्रिवेणी तट की ओर रुख कर रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में अमृत स्नान भी इनकी ओर से किया जाएगा। ये भव्य तस्वीरें हैं और एक आस्था को ये दिखा रही हैं किस तरीके से आस्था का जो सैलाब उमड़ा हुआ है महाकुंभ के तट पर। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जो तस्वीरें पिछले अमृत स्नान के दौरान सामने आई थी, वो तस्वीरें इस बार सामने नहीं आए। उसे लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और आप ये देखकर समझ सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। और चूंकि अभी सुबह के वक्त करीब 11 बजे तक जो साधु संत हैं, जो तमाम अखाड़े के अलग अलग साधु संत हैं, वो पहुंचते हैं और अमृत स्नान करते हैं और उसके बाद आम श्रद्धालु जो हैं वो अमृत स्नान करते हुए नजर आते हैं। और हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप त्रिवेणी संगम तट की ओर ही बस मत जाइए। आपको जहां भी गंगा की धारा दिखे वहां पर आप स्नान कर सकते हैं, उससे भी उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये तस्वीरें देखिए, भव्य रथ, भव्य झांकियों की तस्वीरें। और ये भव्यता कहीं ना कहीं पिछली बार नहीं दिखी थी, क्योंकि जो हादसा हुआ था उसकी वजह से कहीं ना कहीं भव्यता पर रोक लगा दी गई थी और बहुत ही साधारण ढंग से जो अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो पहुंचे थे और स्नान किया था उन्होंने। लेकिन इस बार चूंकि ये अंतिम अमृत स्नान है और आज का स्नान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि बसंत पंचमी है और इस मौके पर एक अद्भुत संयोग बन रहा है और अमृत स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति हो रही है। कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा आराधना करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो एक तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और दूसरा कि आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आपका शरीर, आपकी आत्मा यहाँ पर शुद्ध हो जाएगी। तो आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और आप ये त्रिशूल देखिए, सभी नागा साधुओं के हाथ में आपको नजर आ रहा होगा। भगवान शिव के ये अवतार माने जाते हैं और भगवान शिव की ही आराधना करते नजर आते हैं नागा साधु। एक घोर तपस्या, एक कठिन तपस्या के बाद नागा साधु यहाँ पर पहुँचते हैं और एक विशेष श्रृंगार इनका होता है। शरीर पर देखिए भस्म रमाए किस तरीके से एक श्रृंगार होता है इनका विशेष, और करीब 1 से 2 घंटे इनके श्रृंगार में भी वक्त लगता है, जिसके बाद ये पहुंचते हैं त्रिवेणी तट की ओर और अमृत स्नान करते हैं। ये तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है और ये काफी महत्वपूर्ण है। बसंत पंचमी का ये आप तस्वीरें देखिए, जो अखाड़े हैं वो किस तरीके से भव्य वहाँ और की यहाँ पे हमारे निरंजन देव साक्षात रूप में स्नान कर चुके हैं। उसके साथ सभी नागा साधु सभी स्नान कर चुके हैं। जी हाँ, क्या क्या व्यवस्था भी व्यवस्थित ही व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। और आनंद मंगल और बहुत शुभ घड़ी का ये पर्व है हमारे लिए। तो आनंदमयी वातावरण में सभी नागा, महात्मा, महामंडलेश्वर एवं आचार्य सभी साथ में चल रहे हैं। साधु ने खुद भी बताया कि सभी जो उनके पूरे अखाड़े के लोग हैं वो स्नान कर चुके हैं। डुबकी लगा रहे
में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी हुई है। उसके लिहाज से अगर देखा जाए, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खास तैयारियां की गई हैं और लगातार हम आपको जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर अमृत स्नान की बात की जाए तो आज तीसरा अमृत स्नान है। 2 अमृत स्नान इसके पहले हो चुके हैं। इससे पहले अमृत स्नान 14 जनवरी को हुआ था, जो कि मकर संक्रांति के मौके पर हुआ था, और दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुआ था। और आज है विशेष दिन, आज है बसंत पंचमी का वो दिन जब तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा है। और देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश दुनिया से ही नहीं बल्कि विदेश से भी कोने कोने से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, अमृत स्नान के लिए पहुंचे हैं। और जी न्यूज़ की टीम महाकुंभ क्षेत्र से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। सनातन के अलग अलग रंग यहाँ की पावन धरा से हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर लगातार हमारे साथ बनी हुई है, साथ ही तुषार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांगी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, तस्वीरें आप दिखाइए, क्या चल रहा है वहाँ पर? देखिए मलिका, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन लोग यहाँ पर पहले जी मीडिया की तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं कुंभ के इलाके में, और वो कह रहे हैं कि जो खबर हम दिखा रहे हैं लगातार तमाम जो दर्शक है उसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं और खूब फोटो खिंचा रहे हैं आप लोग? हम लोग आए झारखंड से आए हैं, बोकारो से, और बहुत ही आनंद ले रहे हैं इस कुंभ मेला का। झारखंड से, धनबाद झारखंड से आए हैं और हम लोग पूरा आनंद लिए हैं कुंभ मेला का। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर अब निरंजनी अखाड़ा से तमाम साधु संत जो हैं वो बाहर आ गए हैं, जरा बातचीत करेंगे। और स्नान हो गया आप लोग? स्नान, हर हर महादेव, हमारा स्नान हो गया। हम निरंजनी अखाड़े से हैं, जम्मू से आए हैं हम, और बहुत ही आनंद आया। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे बड़ा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है। प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सभी ने स्नान किया, और बड़ी सारी दुनिया भर से यहाँ पे। अच्छा मलिका, इस निरंजनी अखाड़े में युवा चेहरे बहुत दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? युवा जोश यहाँ पर भी हमने देखा सबसे ज्यादा युवा जोश हमारा सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग लेगा। हमारे गुरुजी आगे का वर्क करे, महंत महादेव गिरी जी, हमारे महंत जी। इन युवा चेहरों को हमने देखा, इनके चेहरों पर एक अलग अनुभूति है और श्रेय कहीं न कहीं आपको जाता है। जी बिल्कुल, सनातन धर्म का एक श्रेय जो है पूरे भगवा वस्त्र और अपने सनातन धर्म के जो आचार्य गुरु हैं उनके द्वारा जाता है। और मैं भी इस बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को देता हूं। और बड़े अच्छे ढंग से आज का ये शाही स्नान हुआ है, और यहाँ तक कि मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। It's amazing. You are witnessing world's largest religious gathering, I the know. Mahakumbh, the Amrita Snan on Basant Panchami. Yes. What you all are taking from here? Well, I've never seen anything like that. It's hard to believe. It will take me time to process. But I really think that this is out of this world. It's amazing. I didn't know, actually I began to understand now the people of India, I was here before, but I never saw it this way. Now I understand the religion and how it's, people are really into it so much that it's unbelievable, really. We in India, we see that Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one. And you are seeing this here on the holy land of Prayagraj. The Yes. whole world is one. After taking the religious bath in the holy Ganga river, Yes. the sadhus and saints are saying that we prayed for the whole world, that the whole world will be saved. I also pray for that, and I hope that this will happen one day. I really do. And you can see here so many people, and everything is like organized and very nice, and everyone is very nice to each other, and I guess it can happen everywhere in the world. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. अमृत स्नान, क्या भावनाएं हैं आज? जी न्यूज़ का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं, सुबह से आप कवर कर रहे हैं। जितने भी हमारे संत महात्मा प्रयागराज में सभी ने स्नान किया है। नागा सन्यासु ने स्नान किया, महामंडलेश्वर ने स्नान किया है, आचार्य महामंडलेश्वर ने स्नान किया है, और हमारे साथ जितने भक्तगण हैं, पूरा जो टोली थी हजारों की संख्या में, सभी ने स्नान किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हमें नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और हमारा प्रयास है जितने श्रद्धालु प्रयागराज में सबका स्नान हो, और सभी यम यम का
कामेत कामम, जो जिसकी जो कामना है उसको उसका फल प्राप्त हो। सनातन संस्कृति की एक अद्भुत छटा यहाँ पर नजर आ रही है। महाराज जी, आपकी क्या भावनाएं हो और आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना? हम तो यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और जो श्रद्धालु प्रयागराज में है, जहाँ जहाँ गंगा जी आपको दिखाई दे रही, जहाँ जहाँ गंगा जी की धारा है, आप वहाँ पे स्नान करें और ज्ञात अज्ञात के पाप से आपको मुक्ति हो जाएगी और जो भी आप चाहेंगे वो फल आपको प्राप्त होगा। और हमारे दर्शक जो टीवी पर आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे जो यहाँ किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पाए? मैं जितने भी दर्शक जी टीवी को देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपके बगल में जहाँ भी कोई नदी हो, कोई भी आप कुआं हो, वहाँ जाकर स्नान करें, वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो माँ भगवती, गंगा, यमुना, सरस्वती संगम के किनारे हम सब लोगों को प्राप्त होगा, वहीं आपको प्राप्ति होगी। जहाँ भी आपको अच्छी नदी मिले, कुआं मिले, बावड़ी मिले, वहाँ पर स्नान करें। और हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि विशेष महत्व क्या है बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में स्नान करने? ओम सरस्वती शुक्ल वर्णे वीणा पुस्तक धारणी, त्रिलोके वंदती देवी भव प्रसन्न सर्वदा। माँ भगवती का आशीर्वाद सब पे बना रहे। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरी ऊर्जा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य हमें संचार कर रहा है और पूरी प्रकृति आप देख रहे हैं, पूरी प्रकृति में नया संचार हो रहा है। और मैं यही चाहूँगा जितने भक्तगण हैं, आपको हमारी ओर से, जितने साधु महात्मा प्रयागराज में है, सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और महाराज जी, क्या सुंदर माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विश्व से लोग यहाँ पर आप ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है इंद्र की नगरी हो। आपको दिव्य भव्य रूप सभी यहाँ दिखाई देंगे। ऐसा लगता है वे जैसे भी कहते हैं नाहम स्वामी बैकुंठे योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। बोले ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती, जहाँ जितने लोग हैं, करोड़ों लोग भगवान का गुणगान करते हैं, प्रतिष्ठामी नारदा, मैं वहीं निवास करता हूँ। लोगों के मन में ये भी चिंता आ रही थी महाराज जी की इतनी भीड़ है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, पता नहीं सुरक्षा को लेकर कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था के बारे में? कहना चाहूँगा महाकुंभ में आए, बहुत आप सुरक्षित महाकुंभ होगा। हमारा जो मेला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमारी जो मेला पुलिस है, हमारे DIG है, कमिश्नर है, मेला अधिकारी SSP ने बहुत अच्छी व्यवस्था की और योगी जी स्वयं मेले को देख रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, अब बहुत अच्छा होगा और सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करने का अवसर मिले तो इसके क्या मायने होते हैं? देखिए, आप देखें, इसमें ब्रह्म मुहूर्त है और साक्षात ब्लेसिंग टू होल ह्यूमैनिटी फ्रॉम द बेंच ऑफ गैंजेस। त्रिवेणी संगम से आप सबके लिए इस बसंत पंचमी पर ढेरों शुभकामनाएं। महाराज जी, आज आपने अमृत स्नान किया है, ये तीसरा अमृत स्नान है। इसके बाद आप लोग वाराणसी की तरफ प्रस्थान करेंगे, क्या कहेंगे, कैसा अद्भुत नजारा था? देखिए, त्रिवेणी संगम के लिए इस देही को सिमरन देवता भी तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य की योनि में नारायण से, निराकार से नर आकार में आए। ये नर से नारायण की यात्रा है, वो नारायण से नर की यात्रा है। तो आज बसंत पंचमी पर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि बिल्कुल नीरस थी, इसमें रस नहीं था, कोई म्यूजिक नहीं था। तो ब्रह्मा की कमंडल से 5 बूंदे धरती पर आई, उससे सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ, वीणा वादनी का। उसने वीणा की झंकार से त्रिलोक को झुकाया, पूरा त्रिलोक झंकार कर उठा। और आज वही बसंत पंचमी पर सरस्वती का उद्गम है और यहाँ पर ओमनी प्रेजेंस है सरस्वती जी। गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पर अद्भुत मिलन है और हम आविर्भूत हैं सब दिगंबर महात्मा स्नान करके, क्योंकि हमें ये इस मानुष जन्म में, हमारे इसी काल में हमें ये सुअवसर मिला कि हम त्रिवेणी संगम पर आज बसंत पंचमी का अभिभूत है और हम अपने आप को वी फील ब्लेस्ड टू बी प्रेजेंट हियर सर। आपने आज कुछ आचमन करते हुए, स्नान करते हुए माँ गंगा से क्या मांगा है विश्व कल्याण के? वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप एक जगह एकत्र ना हो, आए, स्नान करें और आगे बढ़ते रहे। इन सब के बीच अब देखिए, अब यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी आ गई है और अगला अखाड़ा किसी भी वक्त यहाँ पर आएगा मलिका, और तब हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ओवर टू यू। चल रहा है और आज तीसरा अमृत स्नान है। बसंत पंचमी का मौका है और हर सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला श्रद्धालु इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता।
देश दुनिया से नहीं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर, विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाऊं और मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि लगातार जी न्यूज़ पर ये कवरेज जारी रहेगी। इसी तरह से महाकुंभ के ये जो विहंगम दृश्य हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये आस्था का पर्व है, ये भगवान में अटूट विश्वास का पर्व है और यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं का जो जोश है, जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। ज़बरदस्त तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं और ये देखिए जगमगाहट आप देखिए, यहाँ पर ये जो सुंदर भव्यता नजर आ रही है। विशेष तैयारियां यहाँ पर खास तौर पर आज के मौके पर भी की गई हैं। जी न्यूज़ की ये विशेष कवरेज महाकुंभ क्षेत्र से लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज़। तो बिल्कुल ये भव्य तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बसंत पंचमी के मौके पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। हैं जिनकी बारी है स्नान करने की वो आएंगे, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। रविंद्रपुरी महाराज से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और वो कह रहे हैं कि अमृत स्नान करके उन्हें अद्भुत अनुभूति हुई। चूँकि अखाड़ों के लिए आज भी जो शैव संप्रदाय के परंपरा के जो अखाड़े हैं उनकी रवानगी आज से शुरू हो सकती है। बनारस के लिए अष्टकौशल का चयन होगा और अष्टकौशल धर्मध्वजा को यहाँ पर ढीला करने में और धर्मध्वजा को उतारने में उनकी भूमिका होती है और यहाँ से रवाना होंगे जो तमाम अखाड़े हैं बनारस। और बनारस में बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलने के साथ कहा जाता है कि शैव संप्रदाय के जो अखाड़े हैं उनका कुंभ परिपूर्ण होता है, उनका कुंभ पूरा होता है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी जो साधु सन्यासी वहाँ पर देख रहे हैं, रथों से सवार होकर के, रथों पर सवार होकर यहाँ से उनकी रवानगी हो रही है। और अभी जो तमाम जो निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े की बारी थी, यहाँ पर जो साधु सन्यासी आए वो स्नान करके जाते हुए साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। आम लोगों के लिए तस्वीरें सौरभ दिखाई, जो आम श्रद्धालु हैं जो बसंत पंचमी के मौके पर संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। इस बैरिकेड्स के उस तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस बार का जो स्नान है, अमृत स्नान है, इस बार उतनी भीड़ नहीं आएगी जितनी मौनी अमावस्या के दिन भीड़ की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इस बार व्यवस्था की गई। कल रात से लगातार हम चूंकि यहाँ पर 1 से 1:30 बजे रात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हम मौजूद थे, तो लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर आइए, स्नान कीजिए और चले जाइए। मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए थे, स्नान कर रहे थे, स्नान करने से के बाद भी बैठे हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे। और उस वक्त जो हादसा हुआ उससे सबक लेते हुए मेला प्रशासन ने कल रात में किसी को भी कम से कम संगम इलाके में रुकने नहीं दिया, लोगों को चलाता रहा मेला प्रशासन।